नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और चलिए वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट वालों को ही एंट्री मिलेगी। विधानसभा स्पीकर ने इंडिया न्यूज से कहा कि कोरोना टेस्ट के कारण 3 विधानसभा के कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। कर्मचारियों अधिकारियों की भी रिपोर्ट को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। 5 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र को लेकर स्पीकर ने कहा कि पिछले अधूरे कामों को पूरा किया जाएगा। इस बार तारांकित 410 सवाल आए हैं, जबकि करीब 110 गैर तारांकित सवाल हैं। स्पीकर ने कहा कि कॉलिंग अटेंशन और एडजमेंट मोशन भी आए हैं। स्पीकर ने कहा कि 5 प्राइवेट मेंबर बिल भी रखे गए हैं, जिनको कानूनी सलाह के लिए एलआर को भेज दिया गया है। फरीदाबाद में लव जिहाद की शिकार निकिता के घर उसके परिजनों से मुलाकात के लिए यूपी के विधायक संगीत सोम पहुंचे। संगीत सोम ने परिवार को हर तरह की मदद का दिया भरोसा। कुरुक्षेत्र से रोडवेज की बस के जरिए अब राजधानी दिल्ली आने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने हरियाणा रोडवेज को अंदर आने की परमिशन दे दी है। इससे पहले सवारियों को दिल्ली बॉर्डर पर ही उतार दिया जाता था। कुरुक्षेत्र के हरियाणा रोडवेज का कहना है कि सवारियों को दिल्ली बॉर्डर पर ही उतार कर आना पड़ता था। अब उन्हें दिल्ली सरकार ने परमिशन दे दी है। उन्होंने फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा रोडवेज गाइडलाइन का पालन करेगी। रादौर के जठलाना क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने को लेकर बनाए चेक पोस्ट का इस्तेमाल तक नहीं हो रहा है। लाखों रुपए इस चेक पोस्ट को बनाने में खर्च किए गए हैं, जिसके चलते चेक पोस्ट बदहाल होने लगी है। ऐसे ही एक चेक पोस्ट रादौर के गांव गुमथला के पास करनाल यमुनानगर सीमा पर बनाई गई थी, लेकिन शरारती तत्वों ने जिसे तोड़ डाला। स्थानीय लोगों के मुताबिक ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए 2 साल पहले चेक पोस्ट बनाई गई थी। यमुनानगर जिले में 15 ऐसी चेक पोस्ट बनाई गई थी, जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया। लंबे वक्त तक काम न लेने की वजह से ये चेक पोस्ट बदहाली के कगार पर पहुंच गई है। देश में 46,000 से ज्यादा नए कोरोना केस और 5,33,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 53,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 24 घंटे में 500 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में कुल 83,12,947 कोरोना संक्रमित केस और 76,54,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कुल 1,23,650 कोरोना मरीज की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। एक दिन में करीब 5,000 नए केस आए सामने। 16,92,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस। 1,16,000 से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में 1,726 नए कोरोना केस। 4,87,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस। 22,538 एक्टिव कोरोना केस और एक दिन में 13 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड 6,725 नए कोरोना केस मिले। कुल 4 लाख से ज्यादा संक्रमित केस। 36,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 48 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना के 1,684 नए मामले आए सामने। 1,258 लोग 24 घंटे में हुए ठीक। कुल मरीजों का आंकड़ा 1,72,000 के पार। 13,000 के करीब एक्टिव केस। कैथल में कोरोना के 45 नए मामले आए सामने। वहीं जिले में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर के 112 हो गई। अब तक हो चुकी है 43 की मौत। गुरुग्राम में 460 नए केस और एक की हुई मौत। कोरोना के 3,842 केस एक्टिव है। 31,000 से ज्यादा कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। नानौंद के गांव खांडा खेड़ी में सरकार के नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। कोरोना काल में 7वीं कक्षा के बच्चों को भी क्लास में बुलाया जा रहा है। सरकार के आदेशों के मुताबिक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को क्लासरूम में बुलाया जा सकता है। गांव खांडा खेड़ी के स्कूल में बच्चों के हाथों को सैनिटाइज नहीं किया गया। कई बच्चों ने मास्क भी नहीं लगा रखे थे। सरकार ने छोटे बच्चों को अभी तक स्कूल में आने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन स्कूल में कक्षा 7वीं की कक्षा लगाई जा रही है। कोरोना काल के बीच देश भर में मनाया जा रहा है पतियों की लंबी उम्र की कामना को लेकर के करवा चौथ का त्योहार। दिन भर बिना खाए पिए रहेंगी सुहागिन महिलाएं। चांद देखकर तोड़ेंगे व्रत।
रेवाड़ी के कनॉट प्लेस कही जाने वाली पंजाबी मार्केट में करवा चौथ से पहले हाथों में मेहंदी लगाने को लेकर महिलाओं में होड़ मच गई है। वहीं बाजार भी रंग बिरंगी चूड़ियों से सजा हुआ नजर आया। बाजार में बेइंतहा भीड़ देखकर के कोरोना महामारी का खौफ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। कारोबारियों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल त्योहार पर कोरोना का असर नजर आ रहा है। रादौर में करवा चौथ के चलते बाजार में रौनक। बाजार में खरीदारी बढ़ने से कारोबारियों में राहत, ग्राहकों को लुभा रहे हैं लोकल प्रोडक्ट। रादौर की कमेटी चौक पर मिट्टी से बना सामान बेचने वाले दुकानदारों के मुताबिक देसी करवा महिलाओं को पसंद आ रहा है। 20 रुपए से लेकर के 60 रुपए तक के डिजाइनर देसी करवे लोगों को लुभा रहे हैं। पानीपत शुगर मिल में गन्ना पिराई सत्र 2020 से 21 का शुभारंभ सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने किया। मिल के शुभारंभ से पहले मिल में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री के साथ पानीपत शहरी और ग्रामीण विधायक सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ 5 नवंबर को देश भर के हाईवे जाम करने का ऐलान किया। धान की पेमेंट नहीं होने के चलते किसान परेशान हैं। भाकियू के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने कहा कि हाईवे जाम करने को लेकर तैयारियां हो चुकी है। किसानों ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करने की भी घोषणा की। पृथला के गांव छायसा में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत हो गई। दूसरे शख्स को नाजुक हालत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया। फतेहाबाद के भूना इलाके में पराली में मॉइस्चर मापने को लेकर फतेहाबाद बायो एलएलपी प्लांट के कर्मचारियों और ट्रैक्टर लेबर के बीच जमकर के लाठी डंडे चले। हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। कर्मचारियों ने मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी है। किसान पराली के गट्ठे कंपनी में बेच रहे थे, वही मजदूरों पर उठान की जिम्मेदारी थी, लेकिन मॉइस्चर नापने पहुंचे अधिकारियों पर हमला कर दिया गया। भिवानी में व्यवस्थाओं को लेकर डीसी और एसडीएम अपनी टीम के साथ शहर का रात में दौरा करते हुए नजर आए। डीसी जयबर सिंह आर्य ने बताया कि शहर की समस्या को दूर करने और व्यवस्था को सुधारने के लिए अब हाईटेक तरीके से काम किया जाएगा। डीसी के मुताबिक व्यवस्था सुधार के लिए हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को काम करने से पहले और काम पूरा होने के बाद मौके से फोटो या फिर वीडियो अपलोड करने होंगे। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था की निगरानी एडीसी और एसडीएम करेंगे। डीसी ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो समझाने से नहीं समझेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंचकुला के रत्तेवाली गांव में कल पुलिस टीम पर पथराव हुआ था। पथराव का वीडियो भी सामने आया। दरअसल रत्तेवाली गांव के लोग माइनिंग के लिए जारी हुए लाइसेंस का विरोध कर रहे हैं। विरोध के दौरान जब पुलिस कल रत्तेवाली गांव उन्हें समझाने पहुंची थी तो गांव वालों ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। इस पत्थरबाजी में 3 महिला पुलिसकर्मी समेत 16 पुलिस वाले घायल हुए थे, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस टीम पर हमले को लेकर के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका कोरोना टेस्ट करवाने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। फतेहाबाद में पुजारी की पिटाई के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पिटाई करने के मामले में 3 लोगों की पहचान हो चुकी है। पुलिस एफआईआर में गांव ढाबी कला के अमित उर्फ ढाकल और कृष्ण तथा गांव टुंडिया निवासी प्रदीप उर्फ पीटर के नाम दर्ज किए गए। त्योहारी सीजन के चलते बाजार में रौनक पहले की तरह बढ़ गई है। बाजार में रौनक होने से दुकानदारों के चेहरे पर खुशी झलक रही है, तो ग्राहक भी नई चीजों की खरीदारी करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और बाकी सावधानियां बरत रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी सेहत के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं। पुलिस भी सुरक्षा ट्रैफिक को लेकर सजग नहीं दिखाई दे रही। चंडीगढ़ में करवा चौथ से पहले बाजारों में मंदी दिखी। पिछले साल के मुकाबले इस बार दुकानदारों को कारोबार ज्यादा नहीं मिला। मेहंदी लगाने वालों के पास भी कम ग्राहक दिखे। फरीदाबाद में महिलाओं ने करवा चौथ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। त्योहारों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए महिलाएं पहले से ही खरीदारी में जुट गई हैं।
इस बार कोरोना के चलते मेहंदी की ज्यादातर बुकिंग घर पर ही की जा रही है। कुछ ही महिलाएं मेहंदी वालों से मेहंदी लगवाने के लिए मार्केट में आ रही हैं। मार्केट में काफी भीड़ देखने को मिली है। यमुनानगर के बाजार में जगह जगह पर मेहंदी लगाने के लिए टेंट लगे हुए नजर आए। कोरोना के चलते बाजारों में पहले जैसी रौनक तो नहीं दिखी, लेकिन फिर भी महिलाओं में इस त्योहार को लेकर के काफी उत्साह दिखाई दिया। दुकानदार ग्राहकों को कोविड-19 के नियमों के साथ खरीदारी करने की सलाह भी दे रहे हैं। लोगों को मास्क पहनकर ही दुकानों में आने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। कोरोना महामारी के बावजूद करवा चौथ के त्योहार को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। पलवल के वार्ड नंबर 11 रामनगर में अमृत योजना के तहत चल रहे शिविर और सड़क निर्माण कार्य को लेकर वार्ड वासियों ने अनियमितताओं को लेकर ठेकेदार और वार्ड पार्षद पर आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग करने के साथ साथ यहां से नई सड़क बनाने के नाम पर निकाली जा रही हजारों टाइलों को भी गायब कर दिया। रेवाड़ी में दुकान बंद कर घर जा रहे ज्वेलर से बाइक पर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन जब बदमाश बैग नहीं छीन पाए तो एक बदमाश ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। इस वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से आपका आंकलन क्या है? मतलब आपकी पार्टी का उम्मीदवार का हार जीत का मार्जिन या फिर जीत का मार्जिन कितना मानते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ज्वेलर की माने तो बदमाशों ने यह समझकर बैग छीनने की कोशिश की कि बैग में ज्वेलरी और कैश होगा, लेकिन उसमें दुकान के कागजात थे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस का कहना है कि 100 नंबर पर चोरी की वारदात की सूचना मिली। नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी खंगाल करके बदमाशों का सुराग लगाया जा रहा है। रेवाड़ी लव जिहाद मामले में आरोपी की फांसी की मांग को लेकर के सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी लव जिहाद मामले में लड़की की मां ने पुलिस पर कोताही बरतने के आरोप लगाए हैं। लड़की की मां ने बताया कि फोन लोकेशन मिलने पर भी पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। सोहना अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद चल रही है, लेकिन मंडियों में लगातार बाजरे की चोरी की शिकायतें आ रही हैं। आड़तियों का कहना है कि पुलिस रात के समय में कोई भी गश्त नहीं लगाती, जिसको लेकर के अनाज मंडी के आड़ती एसडीएम से मिले और उन्हें समस्या बताई। उन्होंने सरकार से मांग की कि रात के समय मंडी के सभी गेटों को बंद करवा दिया जाए। वहीं पुलिस गश्त और रात के समय चौकीदारी की नियुक्ति की जाए। आड़तियों ने बताया कि अब तक लाखों रुपए के बाजरा चोरी हो चुका है। तो आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, निकिता तोमर इस विषय की पहली बलिदानी है और निकिता तोमर का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसकी मां ने मुझे कहा कि मेरी बेटी वर्षों तक लड़ती रही इन अपराधियों के खिलाफ, उसने समर्पण नहीं किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी तो चलेगी और बेटियां नहीं जानी चाहिए। इट्स नॉट ए लव। इसके साथ लव शब्द भी इस्तेमाल करें या नहीं करें, ये विपरीत साइड हनी ट्रैप है। जहां हनी ट्रैप को हम दूसरी तरफ से कहते हैं, ये विपरीत साइड का हनी ट्रैप है, जिसमें भोली भाली लड़कियों को फंसाकर और संगठित किस्म के अपराधी उनके प्रति अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको विवश करते हैं समर्पण के लिए, उनको विवश करते हैं अपने साथ रहने और रखने के लिए। और ये बहुत ही संगठित किस्म का अपराध है। इसको रोका जाना समय की जरूरत है। कांग्रेस भी कल राष्ट्र प्रदेश स्तर का धरना कर रही है, 10 बजे से 2 बजे तक महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर। निश्चित रूप से कांग्रेस ने थोड़ी सी निकिता तोमर वाले विषय में तो मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ी आत्मलज्जा का एहसास भी होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेसी परिवार से वो अपराधी थे, जिस प्रकार की मैं कहूँगा कि दुस्साहस और दुष्टता जिन्होंने की है, इसका गुस्सा पूरे हरियाणा को है। जो पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली में धरना दे रहे हैं, पिछले दिनों कृषि बिल को लेकर भी रास्ते जाम हुए,
क्या कहेंगे आप, किस तरह के? देखिए, मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री अपने राज्य की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। किस तरह से एक और ऐसे इशू को लेकर जिसकी व्यवहार्यता को वो खुद जानते हैं, उनसे कोई छुपा हुआ नहीं, और केवल और केवल चुनाव के लिए उस विषय को बढ़ाते जाना और अपने स्टेट का कितना ही नुकसान होता चला जाए, ऐसे स्टेप्स उठाना मुझे लगता नहीं कि ये पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के व्यापारियों के लिए, पंजाब के बाकी बिजनेस के लिए और इवन पंजाब के किसानों के लिए भी ये उचित नहीं है। क्योंकि किसी भी तरह के पूरे देश में अगर ओपन मार्केट होती है और बाकी राज्यों का किसान अगर जाकर किसी भी राज्य में अपना सामान बेच सकता है, तो क्या पंजाब वाले को आप रोकेंगे? क्योंकि इन तीनों कानूनों से अंतर्राज्यीय बाजार की स्वतंत्रता मिली है मार्केट फीस शून्य करके। अगर कुछ व्यापारी लोग पंजाब के लोगों का सामान खरीदने आना चाहते हैं तो क्या आप उन्हें रोकेंगे? तो उस नाते से इस प्रकार की जो एक आज़ादी मिली है, मैं इस बात का पूरा समर्थक हूँ कि मंडी व्यवस्था और साथ साथ डायरेक्ट मार्केटिंग दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग में जाने वाले किसान अभी थोड़े होंगे और मंडी व्यवस्था में जाने वाले किसान अभी ज़्यादा होंगे, और इसलिए इन हमारे सभी राज्यों में मंडी व्यवस्था, एमएसपी व्यवस्था अति आवश्यक है। ऐसे ही चलनी चाहिए, ऐसे ही चलेगी। ये कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्र का भी और हमारी राज्य सरकार का भी। लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से किसान जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनका रास्ता भी खुला रहना चाहिए, और उनके विरोध में पूरी इकोनॉमी को तबाह करने वाले स्टेप उठाना ये उचित नहीं है। लेकिन क्या कारण है कि आपकी एक अलायंस, जो एनडीए के पुराने अलायंस पार्टनर्स है, बादल परिवार आपका साथ क्यों छोड़ गया, क्यों नहीं समझा पाए उनको? देखिए, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। प्रारंभ में वो सब इसके पक्ष में थे और उनके बहुत सारे वीडियोज और बयानात मैंने देखे हैं जो इसके पक्ष में थे। ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो विषय है ये एक नया विकल्प है, ये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। भ्रम यही उत्पन्न किया गया कि इस विकल्प को पूरी वैकल्पिक व्यवस्था का अंदेशा करके खड़ा किया गया, यही सबसे बड़ा भ्रम है। ये पूरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। एक ट्रेन मान लो चलती है और एक बस चला दी गई है, तो बस ट्रेन का विकल्प नहीं है। ट्रेन यूं ही चलेगी, बस अलग से चलेगी, तो एक विकल्प है। अब लोग ये कहने लगे कि ये बस चलने से ट्रेन बंद हो जाएगी, ये गलत स्टेटमेंट है। इसी अंदेशे के आधार पर सारा एजिटेशन खड़ा किया गया। तो सर, एक जो अभी आपने कहा कि उन्होंने पहले ही कह दिया स्टार्टिंग में समर्थन में थे, लेकिन इस पे क्या कहेंगे कि खुद बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी, उसके सहयोगी जजपा, उसके कुछ विधायक इसके विरोध में आए, और ऐसी नौबत क्यों आई कि इन चुनाव से पहले 14 चेयरमैन के पद तैयार किए और कुछ को मना भी है, इस तरह का निकाला है एक आध और जो। देखिए, जिसको भी पूरी जानकारी नहीं है, जो भी इस बात के प्रभाव में आया है, एक ही शब्द का मैंने आपके लिए प्रयोग किया है कि ये एक विकल्प है, पूरी व्यवस्था की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तो जिसने भी इस बात को इस रूप में लिया है, वो सब उसके अंदेशे में आए, और जिसने इस बात को समझ लिया है कि ये थोड़े से किसानों के लिए एक विकल्प है डायरेक्ट मार्केटिंग, और जो मंडी की मार्केट व्यवस्था है वो जो की तो चलेगी। पूरी सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी सब आश्वस्त कर रहे हैं, चल रही है, अभी खरीद हो रही है दोनों राज्यों में, और हमारे राज्य में तो मोटे अनाजों की खरीद भी हो रही है, दलहन की भी हो रही है, जबकि पंजाब वो नहीं कर रहा है। और अगर इतने अच्छे कांग्रेसी किसान हितैषी हैं तो वो खरीद करें बाजरे की, वो गन्ने का 340 रुपये दाम दे जो हम दे रहे हैं, फसलों का मुआवजा 12,000 करें। मतलब केवल नकली नारे लगा के किसान हितैषी बनना। राजस्थान में 1200 रुपये में बाजरा पिट रहा है। अगर कांग्रेस से इतने ही किसान हितैषी हैं तो वहाँ 2150 में बाजरा खरीदे लोगों का। यहाँ आ रहा है हरियाणा में सारा। नहीं सर, सवाल ये कि जो खुद बीजेपी के नेता, जो विधायक है सहयोगी जजपा के, उनको किस तरह मैंने वो विषय में आपके सामने रख दिया। इससे पहला उत्तर मैंने वही दिया। नंबर जी, ये दोबारा फिर बड़ौदा पे आते हैं। चुनाव क्योंकि अब खत्म हो गया, मतदान हो चुका है, तो वो कह रहे बताइए, वो क्या दोबारा दे दीजिए सर? नहीं, रिकॉर्डेड हो गया है। आपको नोट करना है तो बाद में बातचीत करके दोबारा लिख लीजिएगा। रिकॉर्डेड हो गया है, री रिकॉर्डिंग का फायदा नहीं। कृषि कानूनों वाला जो मुद्दा था बड़ौदा में देखने को मिला, अगर मिला तो किसान, आप क्योंकि पूरी तरह से ग्रामीण वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर आपको सेटिस्फाई लगे किसान? देखिए, बड़ौदा के चुनाव में हमने ये सारे हरियाणा में जो विषय पहुंचाया था, हमने जल्दी उसको ठीक करने का प्रयास किया।
आपको ध्यान होगा एक दिन 27 नेताओं की हमने ड्यूटी लगाई और 54 गोष्ठियाँ एक ही दिन में की। इस विषय को हम संजीदगी से, क्योंकि बाकी जगह हम समय के साथ साथ पहुँचा रहे हैं। 3 लाख पत्र हमने लिखवाए हैं, लगभग 6 लाख हमने ऐसे वो बनवा के इस कानून के पक्ष के जो है इस कानून की स्पष्टता देने वाले फोल्डर बनवा के बांटे हैं। लेकिन वहाँ हमने सबसे पहले इस विषय पर काम किया और मुझे लगता है कि उसमें हम कामयाब हुए, क्योंकि वहाँ के चुनाव में मुद्दा कैंडिडेट, विकास या दूसरे लोगों ने भी अपने अस्तित्व को बनाया। थैंक यू। अब जिसने वैसे गप्पे मारने आओ यार, बस हटा सकते हैं कि अब यहाँ जमे बड़ी खबर हम आपको बताएं, फतेहाबाद में पुजारी को पीटने वाले पर केस हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान कर ली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ढाबी कला के अमित और कृष्ण पर केस दर्ज कर लिया गया है। ठुइया गांव के प्रदीप पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुजारी की बैट से पिटाई की गई थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और बड़ी बेरहमी से पुजारी की पिटाई की गई थी। अब फतेहाबाद में पुजारी को पीटने वाले 3 आरोपियों की पहचान की है पुलिस ने और ढाबी कला के अमित और कृष्ण पर केस दर्ज किया गया है और ठुइया गांव के प्रदीप पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले ना पुजारी पक्ष की ओर से कोई शिकायत आई थी, ना पीटने वाले की पक्ष की ओर से कोई शिकायत आई थी, लेकिन अब पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए पुजारी को पीटने वालों पर केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस आगे की जांच करेगी और इसके बाद पुलिस रिमांड पर लेकर के जब गिरफ्तारी होगी तब पूछताछ करेगी। इससे पहले हम आपको बताएं कि पीटने वाले पक्ष की ओर से ये बयान आया था कि वो घर की समस्याओं के बारे में पुजारी से पूछते थे और समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसके लिए पुजारी पैसे भी उनसे ऐंठता था, तो तंग आकर के पुजारी की पिटाई की गई थी, जिसकी वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।